12 21 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले अगर जो याद करेंगे तो हो जाएगा बी सी वाई ए। यस या नो? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 सते 21, अर्थात आंसर कितना? 14। लेकिन जो कंसेप्ट जानते हो क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो विद्यार्थी जो है वही तो इन दोनों का भी रेशियो होना चाहिए। तो इन दोनों का रेशियो देखिएगा विद्यार्थी जी, 3 चौ 12, 3 सते 1, 4 7 का रेशियो है, तो इसका भी 4 7 का रेशियो लाने के लिए 4 का दुगुना 8 यानी 7 का दुगुना 14। क्या आसानी से नहीं बोल सकते? पीसी भाई ये तो फॉर्मूले सही हैं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता इन दोनों का रेशियो मालूम है तो वही रेशियो तो अगला भी दोनों का होना चाहिए। 4 7 है तो यहाँ 8 होने का मतलब 4 का दुगना 8 तो 7 का दुगना 14, अर्थात आंसर हो जाएगा 14। यस या नो? और कहीं चतुर्थानुपाती अगर आपको मिल रहा है जरूर पूछ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, तो केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। फॉर्मूले तो सबको याद रहता है, लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमने सोचा इन दोनों का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, 4 से लगता है कट रहा है, 4 8 32, 1 4 चौ 16, 4 से 4 सते 28 और 4 दूनी 8। हमें लगता है 4 से और कट रहा, हालांकि 12 से कट रहा है, 12 छक 84, 12 छक सॉरी 6 से काटिएगा विद्यार्थी जी तो 14 बार में और 12 बार में, अर्थात रेशियो आ गया 7:6। तो इसका तुलना 7 से और गुने 6, और जब 7 से तुलना करेंगे 6 से गुना करेंगे तो 7 से 7 दूनी 14, 7 21, 23 छक 38 से, अर्थात आंसर हो जाएगा 138। क्या आपको समझ में आ गया होगा? फिर से बातें करेंगे। तीसरी बाई ये तो सबको करने आता ही है, लेकिन मैंने बोला आप लोग को 336, 288 और 161 है, तो चौथा अनुपात ज्ञात करना है। तो आप जल्द से जल्द इन दोनों का रेशियो अगर निकलता है तो निकाल ले। तो चलिए, मैंने कहा 4 से कट रहा है, 4 से ही काट देते हैं। 4 से 4 8 32, 1 4 चौ 16, 4 से काटिएगा विद्यार्थी जी, 4 सते 28, 4 दूनी 8, जी सही है। आगे और कटता है तो काट लेंगे, बरसते अब 12 छक, तो 7 6 का रेशियो है, तो ये भी 7 6 का रेशियो होने के लिए इसका तुलना विद्यार्थी जी 7 से निकालना है, 6 वाला हल कर लेंगे। तो जल्द से जल्द हल करिए, 7 दूनी 14, 7 21 यानी 23 छक 38 से, अर्थात आपका आंसर 138 लिखिएगा। तृतीयानुपाती का मतलब विद्यार्थी जी 2 पद दिया रहेगा, तीसरा पद निकालना होगा। 2 पद दिया रहेगा और तीसरा पद, अब बोलिए ये कैसे निकलेगा सर? तो मैंने कहा जब 3 पद ही हो तो रेशियो लिखा था, पहला अनुपात दूसरा बराबर दूसरा अनुपात तीसरा। अब नजदीक को नजदीक से और दूर को दूर से, अर्थात x बराबर क्या हो गया bs, यानी x बराबर क्या हो गया। तो कोई बंदा अगर पूछे कि तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बताइए तो क्या बोलिएगा? b² बाई a। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला हो गया विद्यार्थी जी b² बाई a। दशमलव से दशमलव खत्म कर लीजिए विद्यार्थी जी, इसका 1/4 ना है तो इसका भी 1/4 होना चाहिए। 1/4 का मतलब 4 से भाग पड़ेगा ना, तो 0.2 में 4 से भाग देने आता है आप लोगों को? नहीं आता है। तो चलिए मैं सिखाता हूं, दशमलव के बाद 0 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बचे और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी आंसर कितना हो जाएगा? भाग देने आता है कि नहीं जी? चलिए, तो आप लोगों को तृतीय अनुपाती भी समझ में आ गया। आगे काम बढ़ाएं। एक होता है विद्यार्थी जी मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब बीच वाला, नाम से ही पता चल रहा है। मध्य मतलब क्या होता है? बीच वाला। बीच वाले टर्म निकालना है, तो 2 टर्म दिया रहेगा, बीच वाला निकालने की तरीके क्या होगा?
तो ही होगा पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा दूसरा और तीसरा के रेशियो के बराबर होगा। अब नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, यानी एक्स स्क्वायर बराबर, यानी एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो जिन्हें फॉर्मूले से लगाव है लिख लिया करें। आपको याद रखना है कि बीच वाला क्या होगा? सही है। प्रश्न संख्या 2 कितना लिखा हुआ है? मध्य अनुपाती। तो आप फॉर्मूले लगाइएगा, क्या लिखेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यस या नो? तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो आंसर तो 1 अंक के बाद होगा। दशमलव की कहानी खत्म, 1 अंक के बाद दे दीजिएगा। 36 का वर्गमूल विद्यार्थी जी 6 और 9 का वर्गमूल 3 यानी 18 यानी 1/8। आशा करें आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, सीखिएगा। ये 36 है, ये 9 है, बीच वाला में चाहिए। सही है। कि कई घर की बात क्या है? 2 घर मतलब स्क्वायर सिखाए थे कि किसी न किसी का स्क्वायर होगा तो यहां आने के लिए स्क्वायर रूट चाहिए। तो 36 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 6 और 3। इन दोनों में रेशियो 6 और 3 का आता है। 6 और 3 मतलब आधा ना, आधा का मतलब 18 और 1 अंक के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 1.8। नहीं समझ में आया? नहीं, आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए भी सही है। फिर से 36 है और 9 है, आपको बीच वाली बातें करनी है। तो आपको कभी सिखाए थे लगातार अनुपात का मतलब जीप याद है? तो एक घर है, एक दो घर जाना है, दो घर का मतलब स्क्वायर हुआ होगा किसी न किसी का। तो 2 घर के लिए स्क्वायर, तो 1 घर के लिए स्क्वायर रूट करेंगे ना। तो 36 और 9 का स्क्वायर रूट जल्दी बोलिए। 6 और 3 का मतलब विद्यार्थी जी 6 का आधा ना 3 होता है, तो 36 का आधा जल्दी बोलिए। और दशमलव 1 अंक में है तो 1 अंक रख दीजिए, अर्थात आंसर 1.8। इसको कहते हैं हम अपना नया तरीका निकालते रहना। फिर से समझिएगा, मन ही मन सोचिएगा विद्यार्थी जी, इन दोनों में रेशियो अगर कटता है मन ही मन तो काट लीजिएगा। तो 4 1 ना, कि जब भी है 2 घर है तो वर्गमूल निकलवे करेगा, 3 घर रहेगा तो क्यू रूट निकलवे करेगा, टेंशन मत लीजिए। तो 2 घर का मतलब वर्गमूल निकलेगा ही। तो 4 और 1 का वर्गमूल 2 1 ना होगा। तो इन दोनों में रेशियो 2 1 का, या बोल सकते हैं इन दोनों में भी रेशियो 2 1 का। तो 2 1 का मतलब ये 2 तो ये 1 मतलब 36 तो ये 18, 18 का मतलब जल्दी बोलिएगा 1.8। बोल सकते हैं कि नहीं? इधर भी 2 1 मतलब 2 और 1 तो इसका ही दुगना ना होगा। तो 9 का दुगना 18 हुआ कि नहीं हुआ? लगता है ज्यादा हम बोल दिए, काम करेगा बाद में, देख लीजिए। ऐसे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए भी नहीं बोल के हम निकल जाएंगे, तो भी काम करिए लीजिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 3 तो अभी रुकिए, तुरंत आ रहा हूं। और कोई मध्यानुपाती नहीं है? ये देखिए 5वां नंबर भी मध्यानुपाती है। 8x 50 क्रमागत समानुपात है, तो x का मान बताइए, इसका मतलब बीच वाला बताइए। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मतलब 400 का वर्गमूल 20, अतः आपका आंसर जल्दी बोलिए बी हो जाएगा। फॉर्मूले याद है तब तो बन ही गया होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगर नहीं याद है तो भी सोचिए, इन दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 4 और 25 होगा, यानी काटिएगा तो 2 और 5। इन दोनों में 2 5 का रेशियो मतलब 2 से भाग 5 से गुना, अर्थात 20 होगा कि नहीं? तो मध्यानुपाती का मतलब आपने स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कहा, मतलब ये 2 अलजबरा का गुना किया और कुछ करने वाला है नहीं। चलिए 12 और कितना है? क्या अलजबरा का गुना करने आता है? कर लीजिए। 12 थिया और 3 से गुना करेंगे 32 माइनस 3 रूट 32, सही है। फिर रूट 2 से गुना करेंगे, जल्दी बोलिए, 12 रूट 2।
फिर रूट 2 से गुना करेंगे, -64, यस या नो। यहां विद्यार्थी जी हो गया 36 माइनस 32 को 16 गुना 2 बोल सकते हैं, और 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, 12√2। ये भी है 12√2, ये है, जल्दी बोलिए, ये तो कैंसिल हो गया। अब 36 में से 8 गया, जल्दी बोलिए। 28 को बोल सकते हैं 2√7, यस या नो। अर्थात आपका आंसर, जल्दी बोलिए, तो कुछ भी नहीं था, एक अलजेब्रा का क्या है, गुना। गुना पढ़े होंगे ना ऐसे। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।